Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Dr. Faizan Hassan. I am welcome to all of you on my YouTube channel. मैं कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ. करंटली आई एम वर्किंग इन नेशनल मेडिकल सेंटर कराची. आज का हम बात करेंगे शैटिका के हवाले से. शैटिका क्या है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और उस पे आज हम बात करेंगे. शैटिका एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अच्छा सबसे पहले शैटिका को समझने के लिए हमें थोड़ी सी स्पाइन को समझना होगा. स्पाइन अल्लाह ताला ने हमारी जो कमर बनाई है, जो स्पाइन बनाई है, वो स्टार्ट होती है सर्वाइकल से, फिर थोरैसिक आ जाती है, फिर लंबर आ जाती है. तो लंबर से ये मसला शुरू होता है. लंबर L1 L2 L3 L4 से ये प्रॉब्लम शुरू होती है. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. एल यहाँ से वो एक नर्व निकलती है, शैटिक नर्व. वो जो उसकी जो वो नीचे तक जाती है, हमारे बटक तक जाती है, बटक से हिप, हिप से फिर वो थाई, थाई से फिर वो घुटने से नीचे जो काफ मसल से वहाँ तक जाती है. तो ये पूरा इसका रूट होता है. अगर ये शैटिक नर्व ही है तो फिर आपको सिंगल लेग में आपके जो एक टांग है उसमें आपको दर्द शुरू होगा कमर से, फिर वो नीचे तक आपके रेडिएट करता जाएगा. ये शैटिका की जो है वो एक आम सी तारीफ़ है. अच्छा, शैटिका और एक आम कमर दर्द में बहुत फ़र्क होता है. आम जो कमर दर्द है वो शैटिका में इसलिए फ़र्क है कि जो कमर दर्द है वो आपके मसल्स मस्कुलर हो सकता है, आपको किसी वजह से मसल्स टाइटनेस की वजह से हो सकता है, मसल स्पैज़म हो गया उसकी वजह से हो सकता है. लेकिन जो शैटिका है इसमें नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है. इनकी वजूहात क्या-क्या हैं? वजूहात में सबसे पहले अगर हम देखें तो हर्निएटेड डिस्क है. इसके अलावा जो है वो स्पा स्पाइनल स्टेनोसिस इसकी दूसरी वजह हो सकती है. स्पाइनल स्टेनोसिस में जो इस स्पाइन के जो मोहरे हैं वो थोड़े से नैरोइंग होना शुरू हो जाते हैं, करीब होना शुरू हो जाते हैं नर्व के, जिसकी वजह से जो रग होती है वो दबना शुरू हो जाती है. अगर वहाँ से लंबर से अगर दबना शुरू हो गई है तो फिर नीचे भी जो उसका अ, जो रेडिएटिंग पेन है वो नीचे की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है. ये है. इसके अलावा स्पैज़म भी हो सकता है, स्पैज़म की वजह से भी हो सकता है. इसके अलावा एक बटक में एक मसल होता है पाइरिफॉर्मिस, उसके दबने की वजह से या वो अगर इरिटेट हो रहा है तो वो भी नर्व को इरिटेट करेगा. इसके अलावा अदर कॉजेज़ में ट्यूमर हो सकता है. इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के हवाले से. ट्रीटमेंट में इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट, बहुत सारी ट्रीटमेंट हो सकती हैं. इन्वेसिव में जो है वो सर्जरी हो सकती है. इसके अलावा इन्वेसिव में, नॉन इन्वेसिव में एक एपिड्यूरल डॉक्टर आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो आप इंजेक्शन के थ्रू उसको मसल्स को रिलीज़ करते हैं. इसके अलावा मेडिकेशन हो सकती है. फिर अगर नॉन इन्वेसिव कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट में आएँगे तो फिज़िकल थेरेपी इज़ द बेस्ट वे. जी, फिज़िकल थेरेपी भी हो सकती है. फिज़िकल थेरेपी में स्ट्रेचिंग्स आ जाती हैं, पेन मैनेजमेंट आ जाती हैं, डिफरेंट मॉडलिटीज़ होती हैं, उसके थ्रू पेन मैनेजमेंट हो सकता है. उसमें एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट आ सकती है. टेपिंग, काइनेसियो टेपिंग जो है वो करके उसको उससे भी बेहतर हो सकते हैं. कपिंग एक थेरेपी होती है, कप लगा के भी वो सक करते हैं मसल्स को, तो उससे भी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है. तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं. लेकिन सबसे पहले कि आप जो है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएँ. आप कोशिश करें कि उसकी जो डायग्नोसिस है पहले तो वो करें कि डायग्नोसिस क्या है. डायग्नोसिस में डिफरेंट आप जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट जो लैब्स हैं वो करवाएँगे. इसके अलावा जो मेन अहम टूल है वो एमआरआई, सीटी स्कैन भी हो सकता है. एमआरआई, सीटी स्कैन की मदद से भी डायग्नोस हो सकता है. इसके अलावा फिज़िकल थेरेपिस्ट भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं. डिफरेंट स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो उसके थ्रू वो डायग्नोस करते हैं कि आपको शैटिका है या नहीं है. आप ये भी कर सकते हैं कि गर्म पानी करें, उसमें एक टॉवल डालें, टॉवल को डिप करें, उसको फिर डिप करने के बाद आप उसको उससे भी आप जो है वो सिकाई कर सकते हैं. तो आप पहले इसको हीट देंगे, इसको बेहतर करेंगे. आप कोई जेल लगा सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन कोई भी जेल ले लें आप, वो लगा सकते हैं. फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज़ की तरफ आएँगे. 2-3 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ. आपने वो करना है तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा. जी गाइज़, मैं अब आपको बताऊंगा कुछ एक्सरसाइजेज़ जिसके करने से आपका जो शैटिका का मसला है वो बेहतर हो सकता है. ये एक्सरसाइजेज़ आपने करनी है एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ईच एक्सरसाइज आप करें. इसके अलावा आप जो है वो दिन में 2 टाइम्स से 3 टाइम्स भी कर सकते हैं. अगर पेन इससे बढ़ रहा है तो कम करें, अगर पेन इससे बेहतर हो रहा है तो 3 टाइम्स भी कर सकते हैं. सबसे पहले आपने इस लेग को बेंड करना है, पंजे अपनी तरफ खींचेंगे और इसको आप अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है. दूसरी जो इनकी जो राइट वाली है वो स्ट्रेट रहेगी.
इसको यहाँ यहाँ लेके जाएंगे, इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5। जब ये आप 10 to 15 टाइम्स कर लें, इसको स्ट्रेट कर दें और इसको आपने करना है 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5। ठीक। अब सेकंड एक्सरसाइज है, इस लेग को आपने यहाँ रखना है, ठीक है। जो ज़मीन पे रखा हुआ होगा आपने उसको यहाँ से अंदर से पकड़ना है और उसको, ठीक है। जो लेग ज़मीन पर होगी आपने उसको होल्ड करना है और उसको अपनी तरफ खींचेंगे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। चलें फिर करें 1 2 3 4 5 रिलैक्स, फिर करें। ठीक। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप ये कर लें 10 to 15 टाइम्स, तो इसको यहाँ रखेंगे और उसको नहीं, यहाँ से ये, यस, गुड, रिलैक्स, फिर रिलैक्स। एक्सरसाइजेज, आपने राइट लेग को आप रखेंगे दूसरी टांग पे, ठीक है। अब ये रखने के बाद इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 रिलैक्स, फिर करें 1 2 3 4 5। इसी तरह दूसरी लेग भी इसी तरह ही आपने स्ट्रेच करनी, यस, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, फिर करें 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये लास्ट एक्सरसाइज है। चलें, आपने टांग को रखना है दूसरी लेग पे, जो अब इसको नीचे की तरफ पुश करना है 1 2 3 4 5 रिलैक्स। चलें 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तरह दूसरी टांग को भी आपने नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। गाइस, मुझे फिर आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी और इसमें मैं क्या क्या और चीज़ें आपके लिए ला सकता हूँ, किन किन चीज़ों, किन किन टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, क्या क्या आपको नीड्स हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा जो चैनल है डॉक्टर फैज़ान हसन, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।